तो आज का क्वेश्चन नंबर है 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिगर 9.27, जैसा कि आपको फिगर दर्शाया हुआ है 9.27, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज व्हाट। तो आपको बताना है कि जो म्यूचुअल 9.27 फिगर देख रहे हो आप डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर अपने मोबाइल का, उसमें आप देख रहे हो कि जो म्यूचुअल इंडक्शन इस कॉइल, दो कॉइल के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसका वैल्यू बताना है। तो सब कुछ मान दिया हुआ है फिगर में, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको देखिए गिवन डाटा अगर फिगर से मैं सेपरेट करके लिखूँ तो क्या होगा, L1 का मान इंडक्टेंस कॉइल 1 में जो इंडक्टेंस है उसका मान दिया हुआ है 12 मिली हेनरी। तो जिसको हम 12 गुना में 10⁻³ हेनरी भी लिख सकते हैं। और L2 का मान दिया हुआ है 3 मिली हेनरी, जिसे हम 3 × 10⁻³ हेनरी भी लिख सकते हैं। कर लिए इसको इतना। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू इन मिली हेनरी में। किसमें निकालना है, इन मिली हेनरी में। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट। हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, लिख लेंगे यहाँ पर कि m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों कोयल के इंडक्टेंस का प्रोडक्ट का अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ k का भी मान आपको दिया हुआ था, देखो यहाँ पर k का मान दिया हुआ है, k का मान यहाँ दिया हुआ है, बस रख देंगे। तो हमारे यहाँ से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वो k आ जाएगा और बन जाएगा फॉर्मूला कुछ इस तरह का, ठीक है। तो अब हमको सिर्फ वैल्यू पुटअप करना रह गया है। m हमको तो निकालना ही है, k का मान दिया हुआ है 0.8 गुना में अंडर रूट, और इंडक्टेंस पहला का दिया हुआ है 12 गुना, और ये हो गया 3 गुना 10⁻³ गुना 10⁻³, ठीक है। इतना हुआ। तो यहाँ से m बराबर 0.8 गुना, इसको करें तो कितना होगा, 6 3 36 गुना 10⁻³ गुना 10⁻³ इतना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पेज ले लेते हैं, यहाँ तक समझ में आएगा। तो हमारा इस पेज में चलते हैं। तो m बराबर मेरा उस स्लाइड में आया था 0.8 गुना में 36 गुना में 10⁻³ 10⁻³। तो m बराबर हो गया 0.8 और 36 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 6 गुना, ये 2 है तो 1 निकल जाएगा बाहर, -3। तो m बराबर इस दोनों को गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 48 और दशमलव इंटू 10⁻³। तो m बराबर क्या हो जाएगा 4.8, और इतना को हम बदल सकते हैं मिली हेनरी में। हो गया। तो हमारा देखो इस क्वेश्चन का एकदम सवाल आंसर का जवाब निकल गया, 4.8 मिली हेनरी निकलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये इस क्वेश्चन का 33 क्वेश्चन नंबर का आंसर निकलेगा 4.8 मिली हेनरी, ऑप्शन 1। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन 1, ठीक है। यहाँ देख लो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर।
तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगा लेते हैं। इन फिगर 9.27, फिगर 9.27 फिगर मैंने यहाँ नहीं लिया है, तो आपका फिगर वही वाला था, ये फिगर आप कंसीडर कर सकते हो। देखो ये है ना 9.27, ये वाला फिगर, यही फिगर है, ठीक है। तो इसी फिगर में बोल रहा है कि इन फिगर 9.27 द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल कैन बी व्हाट। बोलता है कि फिगर जो 9.27 में है उसमें जो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दो कॉइल के बीच में वो क्या होगा। तो देखिए ये अगर मैं आपको वो डायग्राम यहाँ बना कर दिखाऊं तो कुछ थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे दर्शाया गया था फिगर में, और ये आपका यहाँ पर L1 का मान दिया हुआ था 12 मिली हेनरी और L2 का मान दिया हुआ था 3 मिली हेनरी, ठीक है। और यहाँ पर K का मान दिया हुआ था 0.8 और ये था फिगर आपका 9.27, यही था, इतना ही डाटा था उस तरफ फिगर में ये था। लेकिन हमको यहाँ बोलता है कि हमको मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम। तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम हमको कब मिलेगा, जब ये कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है ना, तो कोफिशिएंट का वैल्यू 0.8 ना होकर कितना होगा, ये डाटा ना होकर कितना होना चाहिए, के का मान यहाँ पर मैक्सिमम होने के लिए 1, बस। तो हम फिर से फॉर्मूला वही लिख लेंगे, वी नो डैट म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L1 L2 के प्रोडक्ट के अंडर रूट। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हट होगा था, कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग L1 L2, ठीक है। अब इसी में वैल्यू रखेंगे, चलिए तो यहीं रख के बना लेते हैं इसको। तो यहाँ से हो जाएगा M बराबर A का मान कितना हो जाएगा 1 गुना में L1 का मान हो जाएगा 12 मिली हेनरी गुना में 3 मिली हेनरी। तो M बराबर हो जाएगा 1 गुना में ये हो जाएगा 36 मिली हेनरी गुना में मिली हेनरी। तो M बराबर हो गया 1 गुना में 36 का अंडर रूट निकालोगे 6, अब मिली हेनरी का निकालोगे तो 1 मिली हेनरी बाहर, तो M बराबर आ जाएगा 6 मिली हेनरी आएगा। तो आपका यहाँ से इस सवाल का जवाब आंसर निकल गया, ये जो रेड बॉक्स में मैं कर दिया हूँ ये वाला, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन थर्ड है, ठीक है। तो देख लो आंसर और स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। कुछ नहीं था, मैक्सिमम होने के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसका क्या होना चाहिए वैल्यू, उसका वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए, बस ये याद रखना था, छोटी सी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गया कितना 35 पर। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन फिगर 9.28, देखो ये फिगर आपका जो दिया हुआ है ना, यही फिगर आपका 9.28 का, ठीक है। द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 इज वाट। तो आपको बताना है कि इंडक्टेंस जो है कॉइल 1 में, कॉइल 1 आपका कहाँ पर है, ये आपका कॉइल 1 है।
तो कॉइल 1 में आपको बताना है इंडक्टेंस का वैल्यू बताना है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इंडक्टेंस का वैल्यू बताना है, किसका बताना है, L1 का आपको मान बताना है हेनरी में। तो बता देंगे, इसके लिए क्या है, वी नो डैट। तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर इंडक्टेंस निकालना हो और आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता है कॉइल 1 में, ∅1 फ्लक्स पता है, तो आराम से निकल जाएगा। देखिए, तो क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, इंडक्टेंस बराबर N∅/I जानते हैं। तो इसी फॉर्मूला अब किसके लिए लगा रहे हैं, तो कॉइल 1 के लिए। तो यहाँ पर आप क्या सेटअप हो जाएगा, सिर्फ 1 1 1 1। बस इसमें क्या करेंगे, L1 तो हमको निकालना है, N1 क्या दिया हुआ है 100 गुना में ∅1 क्या दिया हुआ है, ∅1 आपको दिया हुआ है 0.1 बाय में I1 दिया हुआ है 2। यहाँ से डेसिमल उड़ा दो तो ये बन जाता है 10। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो बचता आपको ऊपर में 10/2। 2 से काट दो तो 5। तो L1 का मान कितना आ जाता है, 5 हेनरी। L1 का मान आ जाता है 5 हेनरी। L1 बराबर 5 हेनरी आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। बस छोटा सा फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन में मैच करा लेते हैं, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 36 नंबर पर। तो 36 नंबर क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं। इन फिगर 9.28, ये आपका फिगर 9.28, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज व्हाट। इस फिगर में जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है कॉइल। कॉइल किस में है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना आपको दोनों कॉइल के बीच में। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, इस कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब यहाँ निकालना है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये करंट तो एक ही कॉइल में फ्लो हो रहा था, इसी करंट के कारण इसमें कॉइल 2 में क्या होगा, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसी को कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, कहेंगे ना। तो कहेंगे तो करंट तो यही रहेगा। तो अगर हम इस कॉइल के लिए हमको नंबर ऑफ टर्न्स पता है, हमको फ्लक्स पता है, अब करंट भी, तो इसमें जो हमारा इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इंडक्टेंस अगर हमको पता चल जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इस कॉइल के लिए। क्योंकि इस करंट के द्वारा इसमें जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा तो वही तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा ना, कॉइल 1 के करंट के कारण। तो हमारा अगर निकालने जाएं तो कॉइल 1 देखना है हमको, कॉइल 2 देखना है। इसके लिए नंबर ऑफ टर्न आपको पता है 200 है, और फ्लक्स देखिए इसमें जो पता है तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, 0.08 वेबर पता है। लेकिन इसमें जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा किसके कारण, कॉइल 1 के करंट के कारण, जो 2 एम्पियर दिया हुआ है, इसके कारण जो इंडक्टेंस हमारा प्रोड्यूस होगा वही आगे आगे चल के क्या मतलब क्या कहलाएगा, कॉइल 1 के करंट के कारण हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाने का कारण है कि दोनों कॉइल के बीच का ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। तो हम L2 निकाल ले
तो वी नो डैट, तो L2 निकाले या M, यही हो जाएगा हमारा क्या, N2 /2/I1। तो N2 क्या है हमारा 200, /2 क्या है 0.08 बाय में 2, 2 से ये कट गया 100 बार में, इसका डेसिमल उड़ा दो तो 100, 100 से ये 100 ख़त्म, तो आपका क्या बचा, M बराबर क्या आ गया था 8 हेनरी आया। तो बस हमारा निकल गया आंसर 8 हेनरी। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। मिला लेना आप अपने कुछ मतलब बीके मेथड बुक में देखना, तो आपका 8 हेनरी होगा। तो इस कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना निकला 8 हेनरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगा लेते हैं। इन फिगर 9.28, देखो यहाँ पर मैं आपको बैक ले जाता हूँ। ये जो फिगर है इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दूँ। देखो ये जो फिगर है ना, ये वाला 9.28, यही फिगर आप देख लो, पूरा अच्छा से देख लो। यही फिगर में बोलता है द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल इज, इसी में बताना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू बताना है। क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ देखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालने बोल रहा है। क्या मैं यहाँ बना ही देता हूँ, ठीक है। देखिए फिगर आपके लिए मैंने बना दिया। तो इसे में बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। तो के का वैल्यू आपको बताना है। इसके लिए के वैल्यू निकाल सकते हैं किसके हेल्प से, तो वी नो डैट के किससे निकलेगा, बाय द रेशियो ऑफ फ्लक्स के रेशियो से। तो के बराबर क्या होता है /2/I1। बस ये फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए। के का अगर दो कॉइल का फ्लक्स पता हो तो उसके रेशियो से आप कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकाल सकते हो। /2 दिया हुआ 0.08 बाय में /1 दिया हुआ 0.1। अगर दशमलव उड़ाने जाए तो इसका 10 ऊपर, इसका नीचे, 1 0 से 1 0 ख़त्म, बचता क्या है, के बराबर 8/10 बचा। और इसको जब कर लोगे आप तो 0.8, यही आपका निकल गया के का मान, ठीक है। तो आपका के का मान यहाँ से निकल गया 0.28, ठीक है। 0.828 निकल गया। बस छोटा सा सवाल था। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी स्टडी के लिए। और जिसने कर रखा है उसके लिए उनको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपको